Welcome back, students. So, in our last class, we had discussed about photosynthesis and autotrophic nutrition. So, बेटा जो photosynthesis का process होता है उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि photosynthesis में plants क्या करते हैं, अपना food खुद से prepare करते हैं. They prepare their own food by using the non-living components of our atmosphere, of our environment, and by consuming the energy from sunlight. Got it? So today we will discuss about synthesis of food other than carbohydrates. बेटा क्या होता है कि जो plants होते हैं ये photosynthesis के दौरान means during photosynthesis, during the process of photosynthesis they will synthesize carbohydrate. Clear? वो क्या करते हैं, वो carbohydrates की synthesis करते हैं. ठीक है, means form करते हैं. ये carbohydrate जो होता है बेटा it is composed of carbon, hydrogen and oxygen. Clear रहेगा इतना? Now see, कुछ other components हैं जो कि synthesized होते हैं like fats and proteins. Clear? प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा ये क्या कंटेन करते हैं, मोस्टली नाइट्रोजन कंटेन करते हैं. ठीक है, अब जब प्रोटीन्स नाइट्रोजन कंटेन करते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब करते ही होंगे. ठीक है, बट प्लांट्स जो होते हैं बेटा दे कांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसे डायरेक्टली ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. ठीक है, दे गेट दिस इन टू वेज. गॉट इट? वो कितने वेज में लेते हैं, इसे दो तरीकों से लेते हैं. पहला क्या होता है, फर्स्ट वे जो होता है बेटा वो होता है कि राइजोबियम जो कि एक बैक्टीरिया है दैट इज प्रेजेंट इन सॉयल, और ये क्या करते हैं, इट कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स. ठीक है, राइजोबियम सॉइल में प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, ये कन्वर्ट करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में. ठीक है, दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स. गॉट इट? एंड सेकेंड वे होता है बेटा बाय द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. ठीक है, फर्टिलाइजर्स हमारे पास होती हैं जो कि फर्टिलाइजर्स आर मेड बाय अस. ठीक है, हम लोग बनाते हैं फर्टिलाइजर्स को, ये केमिकली फॉर्म होती हैं और फर्टिलाइजर्स जो होती हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होती हैं. सो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी फर्टिलाइजर जो कि नाइट्रोजन रिच हो उसका यूज़ कर सकते हैं. उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करा सकते हैं. क्लियर रहेगा? So, as I had told you and you had already seen that nutrition, modes of nutrition, there are two modes. First one is autotrophic, about what we had discussed in our last classes. So, let's see about heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition में क्या होता है बेटा कि animals and non-green plants that depend on green plants for nutrition. means heterotrophic में हम जनरली ये कह सकते हैं कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड. गॉट इट? वो क्या होते हैं, दे आर हेटरोट्रॉफिक, दे आर हेटरोट्रॉप्स. ठीक है, और वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्ट करते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्ट करते हैं. गॉट इट? Now see, here it has been given that the sun is ultimate source of energy for all living organisms. यानी हमने लिखा है कि sun क्या है, sun is the ultimate source of energy. sun क्या है, ultimate source of energy है for all living organisms. कैसे है? तो बेटा पहली चीज हम देखें, जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो अगर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या ह्यूमन बींग्स हम लोग देखें तो हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड एंड सर्वाइवल,
मेनली जो है प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अब ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं अपना फूड? तो बाय द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड whatever the energy being provided to them from sunlight। ठीक है, यदि सनलाइट नहीं होगी, एनर्जी उनको सन से नहीं मिलेगी इन फॉर्म ऑफ लाइट, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई वी कॉल द सन एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गॉट इट? सो बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास we will discuss some more things related to heterotrophic nutrition. Got it? So thank you and have a nice day.